नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स के और ग्लोबल मैक्रोस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, सीपीआई के नंबर्स आए हैं, वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेटर थे और इसी वजह से इनिशियली यूएस मार्केट्स में हमने कुछ वीकनेस भी देखी। बट इवेंचुअली यूएस मार्केट्स वापस हायर लेवल्स पे क्लोज हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो इन्फ्लेशन के कोर पार्ट्स होते हैं वहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड है और ये इस बात को सजेस्ट करता है कि शायद जो इंटरेस्ट रेट है और वहाँ पे जो कटौती आने वाली है वो जून 2024 में आ सकती है। साथ ही साथ अगर हम हमारे मार्केट्स में और हमारे मैक्रोस के ऊपर अगर बात करें तो जो इंडिया के इन्फ्लेशन नंबर्स है वहाँ पे भी हमने कुछ एक फ्लैटिश एक्टिविटी देखी। 5.09 5.10 का एक्सपेक्टेशंस था, उन्हीं लेवल्स के करीब इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि हमें कोर पार्ट के ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना होगा। और अगेन यहाँ पे भी हमने सिमिलर सॉर्ट ऑफ ट्रेंड देखा है। कोर पार्ट में अच्छी खासी एक डाउनवर्ड एक्टिविटी बनी है, जो इंडिकेट करता है कि जो यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट कट आएंगे वो आखिरी क्वार्टर में, कैलेंडर ईयर के आखिरी क्वार्टर में आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इक्विटीज़ की बात करें तो यूएस मार्केट्स हायर लेवल्स पे क्लोज हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी भी देखा जाए तो 20-25 पॉइंट की मामूली तेज़ी दिखा रहा है, क्योंकि एशियन मार्केट्स में एक साइडवेज एक्टिविटी बनी है। काफ़ी नॉमिनल गेंस के साथ एशियन मार्केट्स में ट्रेड हो रहा है। हमारे मार्केट्स में हमने कल के दिन में भी एक अच्छा खासा करेक्शन देखा, वॉलेटिलिटी भी देखी मार्केट में, और इसी वजह से हमें लगता है कि आज का भी दिन मार्केट में एक साइडवेज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी जनरेट कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम 22,250 22,200 के करीब मार्केट में अच्छा बढ़िया सपोर्ट है। उन लेवल्स के करीब कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाएं, लेकिन 22,100 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें लगता है कि हायर लेवल्स पे 22,500 से लेकर 600 के लेवल्स एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बने रहेंगे। लेकिन ऑन इमीडिएट बेसिस हमें लगता है कि 22,400 से लेकर 450 का एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट के लिए बना हुआ है। उन लेवल्स के करीब अगर मार्केट आता है तो हमें लगता है कि वहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। तो अनलेस एंड टिल द मार्केट 22,450 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता, तब तक हमें लगता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। बैंक निफ्टी में भी हमने कल एक बड़ी उठापटक देखी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 46,900 के करीब आने के बाद वापस से उसमें हमने उछाल भी देखा। तो आज भी हमें लगता है कि अगर 47,000 से लेकर 46,900 के करीब अगर बैंक निफ्टी आती है तो वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रा व्यू लिया जा सकता है ऑफ गोइंग लॉन्ग। और साथ ही साथ हमें लगता है कि रेजिस्टेंस में 47,700 से लेकर 800 के लेवल्स इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बने रहेंगे। आईटी स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पे अच्छा खासा हमने मोमेंटम देखा है। टीसीएस ऑल टाइम हाइज में है, इन्फोसिस ने हायर बॉटम बनाया है और एचएल टेक एज वेल एज टेक महिंद्रा में भी हमने कुछ रिवर्सल एक्टिविटी देखी है। तो हमें लगता है कि आज के दिन हम आईटी स्टॉक्स के ऊपर फोकस करेंगे। साथ ही साथ प्राइवेट बैंक्स में कुछ रिवर्सल एक्टिविटी भी बन सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।